थर्ड वाले इंटरव्यू में मुझे इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि इसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए इसमें, क्योंकि जब इसका सेकंड पटना में जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी हमारी। बेइज्जती कुछ नहीं हुई थी, इट वाज लाइक कि आपके फेलियर से बहुत सारे लोगों को हैप्पीनेस मिलती है, तो वही वाला सीन हो जाता है। तो मैं थर्ड रहा एंड बहुत अच्छा लगा था मुझे कि इसका हो गया था इसका जब सिलेक्शन। वो फीलिंग मैं बता नहीं सकती, लेकिन थर्ड राउंड में मैं बहुत रोने लगी थी कि गणपति पापा प्लीज इसका हो जाए। और जिस बार मेरा सिलेक्शन हुआ था, अभी जितना लोग रो रहे हैं वो जब पहल के सो रहे थे। इन लोगों को लग रहा था अब तो इसका हो नहीं रहा है, इसको बाढ़ में को अकेला छोड़ दिया था। नहीं, मैं ही नहीं गई थी, क्योंकि मैंने बोला था कि अब तुम एक बार अकेले जाके देखो, क्या पता मेरे कारण नहीं हो रहा है। मैं बहुत सारी चीजें नहीं, तुम्हारा एग्जाम था। नहीं, तुम्हारा एग्जाम था, वरना तुम्हें लगता तो मुझे इंटरव्यू में अकेले जाने नहीं, देती। उस दिन मेरा एग्जाम नहीं, तुम्हारा एग्जाम था अगले दिन मेडिकल वाले, तुम्हारे मेडिकल वाले में मेरा एग्जाम था, उसके अगले दिन मेरा एग्जाम था। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने भी बोला था कि अब कितने बार जाओगे यार तुम लोग भी, अकेले जाना शुरू कर देना चाहिए। तो थर्ड इंटरव्यू में बस मेरा यही था कि बस इसका हो जाए कैसे भी करके, कि एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स किसी के सामने बोल तो सके कि यस, मेरी बेटियों को या हम लोग को जो भी बोलते थे हमने साबित किया, हमने प्रूव किया कि यस कर सकते हैं। देखो ये सब ना बस होता है दूसरों को प्रूव करने वाला, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं हमेशा से सिर्फ टू बी ऑनेस्ट सेल्फिश बनी रही। मुझे दूसरे से कभी फर्क ही नहीं पड़ा। हम लोग को भी दूसरे से कभी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यस बट अगर आज था मुझे वेटर बोलता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। मैंने मुंह तोड़ दूं, बोलूं आ साले तू काम करके देख फिर बताना। नहीं, मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स को फर्क पड़ता है, उनको बहुत ज्यादा हमसे उम्मीदें थी कि मेरी तीनों बेटियां कैसे हाँ, हम 3 सिस्टर्स कैसे भी करके निकल जाएं, कैसे भी करके। वो बोलते थे कि एक निकल जाएगा ना, पीछे से 2 और निकल जाएंगे। तो वो एक ये थी। एंड सीरियसली बताऊं तो मेरे मम्मी पापा दोनों को इससे ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि ये हमेशा से लड़ाकू थी। मतलब ये हमेशा से मम्मी पापा के लिए बहुत स्टैंड लेती थी। कोई कुछ भी बोलता था तो ये तुरंत लड़ देती थी, क्यों बोला नहीं, तो इसलिए भी करती थी। हाँ वो करती थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टैंड लेती थी। मुझे तो प्यार मिला। हाँ, तो पापा बोलते थे कि बस ये कैसे भी करके निकलता। मतलब पापा की एक्सेप्टेशंस बहुत ज्यादा थी इससे। तो मुझे लगा कि यस इसका हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा और यार मैं जब बनना ही कैबिन क्रू चाहती थी, पहले तो नहीं बनना था। मेरे पापा कभी किसी भी जॉब के लिए खिलाफ नहीं थे। मुझे मेरे पेरेंट्स का ये अच्छा लगता है कि वो किसी भी जॉब के लिए खिलाफ उन्होंने नहीं रहते। स्टार्टिंग में मुझे एयर होस्टेस बनाने के लिए इसलिए मना किया था, मैं समझ चुकी थी, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं कितना डेडली एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। उनको लग रहा था कि कहीं मतलब वो वाला मन तो नहीं है कि अब आज इधर है कल उधर होगा फिर परसों उधर। वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि एक चीज डिसाइड करो और वो करो। तो इसलिए वो मुझे बार बार मना करते थे कि नहीं एयर होस्टेस नहीं बनना है। तो वो देख रहे थे कि कितना डेडली बनना चाहती है। और जब उन्हें मेरे वो इंटरव्यू में पता लगा तो उसी दिन उन्होंने कहा कि जहाँ इंटरव्यू हो रहा है तुम वहां जाओ इंटरव्यू देने। एंड उसके अगले दिन भी जब 4th इंटरव्यू था, 3rd इंटरव्यू में किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, किसी का भी नहीं। उसके बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद हम लोग के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, इसके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे बोलने लगे थे। मेरे पापा ने बोला तो कोट सिलवा लो तुम क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी ही खराब है। तो मेरे तो घर वाले बेइज्जती 4th करते हैं। इंटरव्यू में हम लोग ने पार्लर से मेकअप करवाया था। 3rd में ही कराया था। नहीं, 4th में कराया था। 3rd में तुमने किया था। उस पार्लर वाली का तो नाम ही मतलब इसने क्या मेकअप किया था कमाल। लगा दूं ये वो वाले फोटो, लगा दूं तेनों मेकअप वाले फोटो। नहीं, एंड उसमें भी अब ये था कि यार अब 1st नहीं, 2nd नहीं, 3rd नहीं, अब 4th में तो हो जाए इसका। मैं सही बता रही हूँ, मम्मी एक ही टाइम थी, नहीं 2 टाइम थी, एक बार अमाडा में, एक बार पटना पापा के साथ थी। उसके बाद बाकी सब में मैं इसके साथ थी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस, मैं तो अपने साथ एंड तक थी। मैं अकेले बैठी रहती थी। 1st इंटरव्यू में ये तो था कि हाँ मम्मी मेरे साथ है। 3रे 4थे वाले में तो ये था कि मैं अकेले बैठी रहती थी पूरे टाइम। क्या होगा मैं डर के मारे इसको मैसेज नहीं करती थी कि बगल में कोई बैठा हो कि। तो झूठ मत बोल, तू फोन करती थी। मैं हाँ 1-2 बार की थी।
और एचआर के मुंह पे ऐसे लाइट चमकती थी। एटलीस्ट डर रहता है मुझे, बस ये था कि बस ये कैसे भी करके इंटरव्यू निकाल ले, कैसे भी करके किसी भी में। मैं तो ये बोलती थी कि यार किसी में भी निकल जाए, किसी में भी, जरूरी नहीं है एयर होस्टेस। हमें था कि हम किसी भी जॉब में चले जाए, बस चले जाए। ऐसा था। हाँ, मेरा ऐसा नहीं था। मेरा अभी भी ये है कि मुझे किसी में भी सिलेक्शन हो जाए मैं तुरंत चली जाऊंगी। मुझे बस कमाने से मतलब है। मैं सही बताऊँ तो मेरा कोई अगर ऐसा नहीं, जॉब अच्छी होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी, आपकी नजरों में रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, And दूसरों in- से कोई मतलब नहीं है। एंड एयर हॉस्टेस की जॉब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। जो भी बोलते हैं कि बेकार है वो प्लीज़ आके एक बार देखे जॉब को कि कितनी ज़्यादा है। सीरियसली में दिन हो रात हो कभी भी हो, 2 बजे की फ़्लाइट हो सुबह के, हमेशा कार छोड़ने आती है, लेने आती है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि यस हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि हम कैसे जाएंगे, अपने आप चिल आउट होकर। आप वहाँ से वेटरगिरी नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप वहाँ बहुत कुछ, इस 3 महीने में अगर से वेटरगिरी हमें बहुत सिखाना होता लोगों तो ने- फिर वो 15 दिन में हो बहुत जाता। लोगों ने हमें डिमोटिवेट किया था कि क्यों एयर हॉस्टेस बनना चाहते हो, वेटरगिरी है ये। हमने कहा नहीं एक सुना। बार अगर आ गया है दे के देखो। मैं तो यही बोलूंगी किसी को, अगर फर्स्ट किसी ऑफ की द mental- इम्पोर्टेंट थिंग, आपके अगर पेरेंट्स आपके साथ हो ना तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। And- और हमारे फेवर में वही पॉजिटिव हाँ। चीज थी कि हमारे मम्मी पापा हमारे साथ थे। मम्मी पापा हमारे साथ थे। एंड अगर वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं जाती ट्रेनिंग एंड पे। सीरियसली बताऊं तो जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो लोग बहुत आपकी बेइज्जती करते हैं, लेकिन फिर वही लोग आप जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वही लोग फिर कॉल करते हैं, वही लोग फिर आपसे पूछते हैं कि हम आपके लिए बहुत खुश हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग ने हाँ, थे तुम experience- लोग जब नहीं हुआ था। हाँ, जब सिलेक्शन हो गया था, अरे यार इस फ्लाइट की टिकट करा दो, ये करा दो, तब तो कहाँ common गया होता था? है, ये तो हाँ, common फ्लाइट की टिकट करा छोड़ दो, जाने दो। बोलो अन्नू को टिकट करा देगी। हम मम्मी को बोलते यही लोग थे ना जो पहले बेइज्जती करते थे। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमने प्रूव किया, एटलीस्ट हमने नहीं इसने प्रूव किया। नहीं, बट वन अ विनर ऑलवेज, मतलब एंटायर टीम इज द विनर, है ना। तो जो भी थे, आई एम सो वेरी हैप्पी दैट वो जितने भी चीजें थी वो सब वर्थ इट थी अभी तक। मैं सही बताऊं तो हम 3 सिस्टर्स का हमेशा से था कि हमें जो करना है हमें अपने पेरेंट्स के लिए करना है। सिंपल बात है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के आगे पीछे खड़े होने वाले कोई नहीं है, सिर्फ हम 3 ही हैं। तो हम तीनों को ही जो करना है वही करना है। और उनको किसी की जरूरत भी नहीं है। हाँ हमको हमारी भी जरूरत नहीं है। मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि हमारे पेरेंट्स के लिए सही में आगे पीछे कोई नहीं है। उनकी जो 3 बेटियां हैं वही उनके लिए हैं। तो हमारे पेरेंट्स को हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि नहीं ये 3 बेटियां नहीं, ये 3 बेटे हैं मेरे लिए। मेरे पापा तो हमेशा बोलते हैं कि नहीं मैंने 3 बेटी नहीं रखी है, मैंने 3 बेटे रखे हैं, यही तीनों हमारे लिए सब कुछ करेंगे। तो बहुत लोग हंसते थे हमारे पापा के ऊपर। और ऐसा बताओ, उसका मुंह सब लोग सब तो हम लोग ने, सही बताऊं तो हम लोग चाइल्डहुड में हम कभी बचपन नहीं जी। हम हमेशा से बहुत बड़े सपने रखते थे कि हमें हमेशा से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। हमेशा से हम चाहते थे कि हम कैसे भी करके 12th पास करें। हम सीरियसली में, मैं 9th में थी ना तो मैं गिनती थी अब बस 3 साल और, बस 3 साल। मैं तो इसलिए गिनती थी क्योंकि मैं कॉलेज में जाऊंगी तो मैं हीरो हीरोइन वाले कपड़े पहनूंगी। मैं बस गिनती थी कि 3 साल और, उसके बाद 12th पास, उसके बाद बस हम रियल लाइफ में आएंगे, हम बस हमारे पास अपॉर्चुनिटी आते रहेगी। तो यही चीज़ है कि हमने जब 12th पास कर लिया तो हमने जो भाग दौड़ किया तो आई थिंक वो मेरे पेरेंट्स ने भी देखा कि यस हम भाग दौड़ कर रहे हैं, मेहनत कर फाइनेंशियली रहे हम हैं। लोग बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। आई थिंक टचवुड अभी हम बहुत अच्छे सक्सेसफुल चीजों पे है एंड फ्यूचर में इससे भी बेटर चीजें मिले ताकि हमारी हम कभी हमारे उम्मीदें पेरेंट्स को नहीं है कि और हमारे प्राउड पास, हाँ, फील कराए। हमारा कभी भी हमारा वो बहुत बड़े बड़े सपने नहीं कि हमारे पास बंगला हो, गाड़ी हो। हम चाहते हैं नहीं, मेरा सपना बंगलो भी कभी, होगा, गाड़ी भी होगी। मेरा कभी भी वो सपना नहीं है कि हम हमारे पास बंगला हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, 3-4 गाड़ी हो, कभी ये सब सपना नहीं है। टचवुड जो भी करना है अच्छा करना है, रिस्पेक्टफुल करना है, वो करना है कि हम खुल के बता पाए अपने मम्मी पापा को कि हम ये कर रहे हैं। एंड सीरियसली This में is it. जैसे मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता था कि अन्नू मेकअप करके तुम पापा के सामने जाओगी, क्योंकि पापा हमें कभी भी बचपन से मेकअप करने नहीं दिए है।
तो हमें बहुत डर लगता था, लेकिन अब तो मैं लिपस्टिक लगा के भी पापा के पास चली जाती हूँ एंड पापा कुछ भी नहीं बोलते, तो मैं ऐसे शौक He is है our friend. मैं मम्मी को भी बोलती हूँ, मम्मी ये लगते ही नहीं है कि हमारे पहले वाले पापा हैं। So thank you so much for watching our video. If you like, so like, share and No, subscribe to my YouTube तो channel. एक्सपीरियंस के लिए अगर मैं बोलूँ तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा भी था, बुरा भी था, इमोशनल भी Full था। of emotions. हमने बहुत सारे, मुझे लगता है कैबिन क्रू जॉब जो है वो बहुत अच्छा है, पेशेंस जॉब है। आप जो भी लोग ट्राई कर रहे हो, जो वो बस लोग बोलते पेशेंस हैं कि रखो, कैबिन हो क्रू जाएगा। जॉब बहुत बेकार है, मैं उनके लिए बोलूंगी कि मेहनत वाली जॉब है यार। देखो हर सुबह जॉब उठ बहुत के मेहनत वाली कभी होती भी है। आपकी फ्लाइट हो जाती है, 2 बजे रात में होती है, आपका दोपहर में फ्लाइट हो जाता है, आपको मेकअप करना पड़ता है, किसी 2 को भी बजे उठ डेली के। मेकअप करना नहीं। अगर आपकी रात के 2 बजे उठ के। अगर आपकी 4 बजे की फ्लाइट है तो आपको आई थिंक रात के 2 बजे आपको उठ जाना है, एंड अगर एक उठता है तो पूरे घर को उठना पड़ता है कि ये अरे जिस घर में मेरे जैसा बच्चा हो उसमें तो हाँ इसके जैसा बच्चा हो तो फिर तो मेरे जैसे लोगों का नींद खुल जाता है कि इसका सॉक्स कहाँ है, इसका ड्रेस कहाँ है, इसका बैच कहाँ है, मतलब जॉब इसका ढूंढना मुझे पड़ता है। तो आई थिंक उसके बाद तभी तो सालों तुम लोग मेरे साथ एंजॉय करते हो। फिर जाके वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, कट करना है ना। फिर जाके 180 पैसेंजर्स को हैंडल करना, बहुत ज्यादा 180 पैसेंजर्स हैंडल करना, यानी 180 माइंड सेट लेके चलना, क्योंकि उसमें आपको बहुत अलग अलग टाइप्स के पैसेंजर्स दिखेंगे। कोई रूड देखे, कोई रूड आपको मिलेंगे, कोई आपको अरे अच्छे रूड और मिलेंगे। वो सब छोड़ो, इतने तो बीमारी वाले होते, आधे प्रेग्नेंट, आधे बच्चे, आधे बूढ़े, आधे And I ये, think आधे डायबिटीज, cabin आधे crew- किडनी फेल, cabin आधे crew लीवर interview- फेल। हाँ, कैबिन क्रू इंटरव्यू में तो आई थिंक मेडिकल के बारे में बहुत सारे आपको हार्ट अटैक अगर सब किसी को आ गया तो कुछ किसको क्या सब लेना कुछ है। आप खुद सोचो, आप जब आसमान में होगा, कोई डॉक्टर नहीं, आपकी कौन रक्षा करता है? हम तो आई थिंक मेडिकल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। और आई थिंक मतलब जो अच्छे माइंडसेट वाले लोग हैं उनको पता होता है, जिनको नहीं पता होता है उनको कितना भी समझा लो उनको नहीं ही पता होता है। तो हम हमारी वीडियो को यही पे एंड करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा और इसका साथ होना वीडियो में अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियोस चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ढेर सारा लाइक देना और शेयर भी करना, ताकि मेरे इस छोटे से चैनल के बारे में बहुत सारे लोगों को पता लगे और मेरा चैनल बहुत बड़ा बन जाए। जो कैबिन क्रू इंटरव्यू के बारे में गलत सोचते हैं तो प्लीज अपना वो माइंडसेट थोड़ा खोले, पॉजिटिव रहे। एंड मैं बस बोलूंगी कि एक बार जाके आप इंटरव्यू दो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो बता देना।